जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2022 आश्विन माह कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, किस चीज से व्रत का पारण किया जाएगा और इस व्रत का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन की पूजा आराधना करनी चाहिए और किन वस्तु का विशेष प्रकार से भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे इंदिरा एकादशी और पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। एकादशी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पर अगर अधिक मास या मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। यह एकादशी का व्रत, जो कि महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस इंदिरा पितृ एकादशी व्रत करने वाले के 7 पीढ़ियों तक के पितर तक तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता है और वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी के व्रत और पूजन का विधान यह है कि इस एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके, अगर जिनके भूले बिसरे पितर हो, अगर वो अपने पितरों को विशेष प्रकार से उनका उद्धार करना चाहते हो, जो भूले बिसरे भी पितर हो, तो उनके लिए इस व्रत में दशमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके और इस दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए और इस दिन एक ही बार भोजन ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का इस दिन पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहना चाहिए और रात्रि में पृथ्वी पर विश्राम करना चाहिए। पृथ्वी पे ही एक कंबल बिछा करके वहाँ पे विश्राम करना चाहिए और दूसरे दिन यानी कि एकादशी के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमारे पूर्वजों के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाए और हमारे पूर्वजों को अच्छी गति की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और इस दिन निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर भगवान विष्णु का सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और इंदिरा एकादशी के व्रत में विशेष प्रकार से मध्याह्न काल के समय में भगवान शालिग्राम की पूजा पूरे विधि विधान के साथ भक्ति और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य भी करना चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दान और दक्षिणा देनी चाहिए और फिर पितृशेष को सूंघकर किसी गौ को खिला देनी चाहिए। फिर धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात्रि में जागरण करनी चाहिए और फिर द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर भगवान का पूजन और आरती कर फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद फिर बंधु बांधवों समेत भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा उनके पितरों को भी अच्छे गति की प्राप्ति हो पाती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शालिग्राम को तिल और
तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 सितंबर 2022 दिन मंगलवार रात्रि 9:27 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार रात्रि 11:36। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है एकादशी तिथि के लिए, वह समय 21 सितंबर 2022 दिन बुधवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:09 से सुबह 8:35 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत का पारण जो कि गुड़ से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल या फल से भी व्रत का पारण करें, लेकिन इस दिन विशेषकर पारण के समय गुड़ खाना चाहिए, गुड़ से व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी तिथि समाप्त जो कि 22 सितंबर 2022 दिन गुरुवार को रात्रि 1:18 पे। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:46 और सूर्यास्त शाम 5:56। नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र रात्रि 11 बजे तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। योग जो कि परिध योग सुबह 9:11 तक, उसके बाद शिव योग। इंदिरा एकादशी का जो भी जातक व्रत करते हो, व्रत के लिए नियम का पालन करना अति आवश्यक है। जो भी जातक व्रत करते हो उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि में शयन करना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करके या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और सुबह शाम के वक्त भगवान का पूजन करना चाहिए। विशेष प्रकार से मध्याह्न काल के समय में, दोपहर के समय में भगवान शालिग्राम के सम्मुख अपने अगर पितरों की गति चाहते हो तो उनके सम्मुख श्राद्ध कर्म आदि करना चाहिए। इससे पितरों को गति की प्राप्ति हो पाती है। और फिर संध्या के समय में भगवान का पूजन करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, कथा आदि को श्रवण करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हो, एकादशी व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए रहना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके इस एकादशी के व्रत के दिन तिल आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि पितरों का कार्य जो किया जाता है वह तिलों से ही कार्य किया जाता है। इसलिए पितृपक्ष में तिल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो अपने पितरों के निमित्त तिल आदि का अवश्य ही दान करना चाहिए। आपकी जहाँ तक जो भी क्षमता हो उसके अनुसार दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अगर कोई याचक आता है दरवाजे पे तो उसे खाली हाथ नहीं लौटानी चाहिए। अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार उन्हें अन्न वस्त्र आदि अवश्य ही प्रदान करने चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।